हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमें इंग्लिश इतनी ही कठिन लगती है जितना रिया चक्रवर्ती को एनसीवी के सवाल। हमें इंग्लिश को इतना आसान बना देना है जितना कि मोदी जी का विदेश जाना। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, पहली क्लास में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको गारंटी दी थी कि मैं उसको सबसे आसान बना दूंगा आपके लिए। तो उसी क्रम में आगे बढ़े, उसी सीरीज़ में आगे बढ़े। तो टुडे अगेन वी आर सॉल्विंग अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल। सो बड़ी आसान सी बात मैंने आपको बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटर्मिनस कहा जाता है। डिटर्मिनस नाउन के पहले लगते हैं। इट मीन्स वी यूज़ आर्टिकल बिफोर नाउन। हम नाउन के पहले आर्टिकल को यूज़ करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जनरली बच्चों से जब भी हम पूछेंगे, या आप करके देखो, आप आज किसी से पूछ के देखो, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट से पूछो, आप ये करके देखो, ठीक है। आप पूछोगे बेटा कितने आर्टिकल होते हैं, तो वो बोलेगा कि ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं। लेकिन आप बताना कि नहीं बेटा, हम उसकी को कैटेगराइज करेंगे कि आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ओके, डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, अगर बात करूं डेफिनेट आर्टिकल द की, तो कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने बोला द डॉक्टर दैट्स पर्टिकुलर डॉक्टर। ओके, द डॉक्टर दैट्स पर्टिकुलर डॉक्टर। और अगर मैं कहूँ कि अ डॉक्टर, सो अ डॉक्टर दैट्स एनी डॉक्टर। अ डॉक्टर दैट्स एनी डॉक्टर। इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ पर्टिकुलर के लिए, स्पेसिफिक के लिए किया जाता है। ओके, और ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। हम बात कर रहे थे ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल की। सो इंडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल हैं, ए और एन। ओके, सो ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और द का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ओके, सो हम लोग देख रहे थे ए और एन के बारे में। तो मैंने सबसे पहले कुछ रूल्स आज बता रहा हूँ। भाई मैंने बताया था कि बात तो हमारी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब हमने ए और एन का यूज़ देखा था साउंड से, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज कोई चीज़ कंप्लीट करते अगर हम चल रहे हैं तो सिर्फ वो स्कूल लेवल तक या कॉलेज लेवल तक ना करते हुए मैं मान रहा हूँ कि हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं। ओके, हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी हम समझें। सो इसलिए कुछ नई चीज़ें आज मैं ए और एन में जोड़ रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले कुछ 5 to 6 चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ सबसे पहले साउंड के बेसिस पे। साउंड, अगर कोई स्पेलिंग आपके पास है, उसके पहले फिल इन द ब्लैंक से आपको आर्टिकल लगाना है, ये आपसे पूछा गया। तो स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है, जब स्पेलिंग को आप हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर अगर बाउल लाइक साउंड, हिंदी के बाउल लाइक साउंड मीन्स अ से अहा का प्रोनाउंसिएशन देता है, अ से अहा के बीच का प्रोनाउंसिएशन देता है, तो एन लगाना है, ठीक है। ये हमने देखा लास्ट क्लास में। और अगर किसी कोई स्पेलिंग है जिसके पहले फिल इन द ब्लैंक से आपको आर्टिकल लगाना है, लेकिन जब आपने उस स्पेलिंग को, उस वर्ड को जब आपने ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लाइक साउंड देता है, मीन्स हिंदी के क से ग्य के बीच का साउंड देता है, तो आपको ए लगाना है। तो ये बात थी साउंड की। ओके, इफ योर स्पेलिंग फर्स्ट लेटर गिव्स यू बाउल लाइक साउंड, कीप इंडेफिनेट आर्टिकल एन। और इफ योर स्पेलिंग फर्स्ट लेटर गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, देन जस्ट कीप इंडेफिनेट आर्टिकल ए। ओके, अब बात करें कि ए और एन को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं। जैसे अ बैट, अ कैट, अ सिंगल बैट। ओके, अ बैट, अ कैट, अ बॉल, अ बॉय, अ गर्ल। ओके, रूल नंबर 2 ये है। रूल नंबर 1, साउंड चेक करें। रूल नंबर 1, साउंड चेक करें। ओके, चेक फॉर द साउंड्स, बाउल लाइक साउंड और कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, so that then you can determine which article you are going to fill it. Okay, fill in the blanks in the gap. So number 2, इसका यूज़ हम इंडेफिनेट आर्टिकल है, इनका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अ बैट, अ कैट, अ बॉल, अ रैट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ओके, एन एलिफेंट, लाइक दैट, एन आई।
सो रूल नंबर 3 की मैं बात करूँ तो रूल नंबर 3 में मैं अगर किसी सेंटेंस में अब मैं बताऊँ कि हमने बोला कि वी कीप इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर नाउन, वी कीप इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर नाउन, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए। अब एडजेक्टिव क्या होता है? सो एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी को बताता है कि नाउन कैसा है या कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल, ओके, शी इज अ गर्ल, सिंपल सेंटेंस, अ गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन गर्ल के पहले लगाया। नंबर 2, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हियर ब्यूटीफुल, यहाँ जो ब्यूटीफुल है, हियर ब्यूटीफुल क्वालिफाइज अबाउट गर्ल, ब्यूटीफुल क्वालिफाइज गर्ल्स क्वालिटी, ओके, कि गर्ल कैसी है, गर्ल ब्यूटीफुल है, ओके। सो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ओके, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन गर्ल के पहले एडजेक्टिव लगाया ब्यूटीफुल, ओके, सो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो यहाँ से क्या पता चलता है कि एडजेक्टिव आ जाने पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव अगर आता है तो एडजेक्टिव के पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को लगा सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। नंबर 2, इसी में मैं एडवर्ब को ऐड करता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्ब? एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इडियम्स, ओके। जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करती है, कोई एक्शन अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, किस मैनर से कोई एक्शन हो रही है, ओके। सो एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड नाउन एंड वर्ब, ओके। एंड एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। सो अब यहाँ मैंने इस सेंटेंस में थोड़ा चेंज ये किया। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस था शी इज़ अ गर्ल, हियर जो गर्ल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो गर्ल के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल अ, ग से गया, साउंड चेक किया, शी इज़ अ गर्ल, ओके। अब यहाँ मैंने एडजेक्टिव ऐड किया, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। अब मैंने यहाँ पे एडवर्ब को लेके आया हूँ एडजेक्टिव के पहले, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सो यहाँ गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, उसके पहले वेरी एडवर्ब। सो एडवर्ब के पहले क्या लग गया है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए। सो इट मीन्स जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करें एडजेक्टिव से तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं, और अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें एडवर्ब से तो उसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 वी आर टॉकिंग अबाउट एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, ओके, शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन मीन्स लाइक योर फादर इज एन MA बट योर मदर इज एन MBBS, ओके, लाइक दैट, कि भाई आपके पिताजी जो हैं वो MP हैं लेकिन आपकी माताजी जो है वो MBBS है। सो योर फादर इज एन MA बट योर मदर इज अ BA, ओके। सो लाइक दैट एब्रीविएशन, जब भी हमको एब्रीविएशन मिलते हैं, शॉर्ट फॉर्म मिलते हैं, ओके, लाइक MBBS, ओके, एन MBBS, देन MA एन MA, MBA एन MBA, ओके, देन BA अ BA, PO अ PO, ओके। सो लाइक दैट एब्रीविएशन के मिलने पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, MBBS, MP, MLA, ओके, देन BA, MA, ओके, MLA और PO, ओके। सो लाइक दैट जब भी हमको शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन मिले हम उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं एब्रीविएशन से, हम थोड़ा सा आगे जाएं तो प्रोफेशन, ओके, प्रोफेशन के पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। प्रोफेशन जैसे MLA, यस, एन MLA, MBBS एन MBBS, MP एन MP, ओके, देन PO अ PO, ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट अ कारपेंटर, ओके, अ नर्स, ओके,
a doctor. Okay, so here I just want to tell you that if we talk about the difference between where to keep definite article the and indefinite article an, so I have given you already an example by saying that if I tell the doctor, okay, so if I tell the doctor means that's or means the particular doctor, okay, it shows particularity, okay, it shows specific, okay, but if I tell a doctor, so it means that's any doctor, okay, any doctor. So ये बात profession, okay, a nurse, a carpenter, profession, okay. So now if we talk about class representation, अब नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो बोलता है क्लास रिप्रेजेंटेशन, पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, होल क्लास को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल से। वो कैसे कि अगर मैंने बोला कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर सिर्फ एक डॉग की बात नहीं हो रही है, पूरी जो उसकी क्लास है होल क्लास को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल लगा के। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। सो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं, और ऐसे ही द में जाएंगे तो द में भी द रिच द पुअर, वो मैं एक्सप्लेन सारा करूंगा। तो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे मैंने बोला अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके। सो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज हम करते हैं। अब इसके बाद मैं जाऊँ exclamatory sentence, okay, if you have seen sudden feelings, exclamatory sentence means sudden feelings, okay, sudden feelings जो भी अचानक से, या strong expression, okay, strong expression, sudden feelings, okay, जो immediately होता है, तो वो exclamation है। और exclamation में sentence जैसा what a beautiful सरप्राइज, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, व्हाट एंड हाउ, जब व्हाट और हाउ का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज उसके साथ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई व्हाट अ लवली प्रेजेंट, ओके, व्हाट अ प्रिटी डॉल, ओके, हाउ लॉन्ग, ओके, हाउ लॉन्ग एन एक्टर, ओके, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, नॉट लॉन्ग, सॉरी, हाउ टॉल एन एक्टर, हाउ टॉल एन एक्टर, ओके। उसके बाद मैंने बोला कि भाई व्हाट अ लवली सरप्राइज, ओके, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। सो व्हाट और हाउ के साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंडेफिनेट आर्टिकल ए और इनका यूज हमने किया, ठीक है। अब एक्सक्लामेटरी के बाद आगे जाएं तो नेक्स्ट जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं, ओके, व्हेन वी मेक वर्ब टू नाउन, ओके, कैसे? जैसे मैंने बोला कि शी वेंट फॉर अ राइड, शी वेंट वो गई, ओके, शी वेंट वह गई, फॉर अ राइड के लिए, ओके, शी वेंट फॉर अ वॉक, my father went for a walk, okay, in the morning. So my father went जो है ये आपकी एक्शन है, ये V1 है, आप है ना, went जो है वो go का सेकेंड फॉर्म, went सिंपल पास्ट टेंस एक्शन है, लेकिन she went for a ride, a walk, a ride, a walk। तो a ride और a walk जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने वर्ब, राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग हो या बाइक राइडिंग हो, ठीक है, वॉक करना ये भी एक्शन है, ये भी वर्ब है, लेकिन मैंने इनको यहाँ यूज़ कैसे किया है, मैंने इनको यहाँ यूज़ नाउन के फॉर्म में किया है, नाउन के फॉर्म में किया है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक एक्शन, मेरे पास जो है वो एक्शन वर्ब है कि शी वेंट, ओके, शी वेंट ऑन अ वॉक, ओके, माई फादर वेंट फॉर राइड, ओके। सो अ राइड, अ वॉक, यहाँ मैंने जो यूज़ किया वो वर्ब को नाउन बनाया। तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज वहां भी करते हैं जहां हम वर्ब को नाउन बनाते हैं, और सेंटेंस में ऑलरेडी हमारे पास एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो ये हमने वर्ब को नाउन बनाया। अब मैं कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन, ओके, सो कंपैरिजन अगर मैं सीधे आपको बोलूं कि यू आर हिटलर, यू आर लाइक अ हिटलर, ओके, यू आर लाइक अ हिटलर, ओके, सो यहां भी मैंने आपकी तुलना हिटलर से कर दी, जबकि ऐसा है नहीं, है ना, बुरा मत मानना, डोंट माइंड। तो she is a Lakshmi Bai, yes, she is a Lakshmi Bai in my colony, okay, so like that हम बोल सकते हैं। मैंने किसी बुजुर्ग को देखा और बोला कि भाई he is a महात्मा गांधी, ओके, तो यहाँ हम he is a महात्मा गांधी, तो यहाँ हम जो हैं वो जब
कंपैरिजन करते हैं तो भी ही इज़ अ महात्मा गांधी, शी इज़ अ लक्ष्मीबाई, यू आर अ हिटलर, ओके, यू आर अ हिटलर। सो यहाँ भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल को लगा सकते हैं, ओके। अब इसके बाद मैं बात करूँ वन, कहीं पे अगर वन आता है, ओके, वन आ जाए, जैसे मैंने बोला कि आई हैव वन हेड, ओके, आई हैव वन हेड, सो मैं क्या बोल दूंगा, मुझे ये बोलना है कि आई हैव अ हेड, ओके। देन अगर सेंटेंस में हम ये बोलें कि भाई ईच स्टेट्स हैव अ चीफ मिनिस्टर, ईच स्टेट्स हैव अ चीफ मिनिस्टर, ऐसा राइट है इसकी जगह कि ईच स्टेट्स हैव वन चीफ मिनिस्टर, ओके, ईच स्टेट्स हैज वन चीफ मिनिस्टर, तो उससे बढ़िया है, उससे बेस्ट होगा कि ईच स्टेट्स हैज अ चीफ मिनिस्टर, ओके, अ चीफ मिनिस्टर। सो हम वन की जगह पे, ठीक है, वन की जगह पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए को अप्लाई कर सकते हैं। वन की जगह पे हम आई हैव वन वर्क, आई हैव अ वर्क, ओके, आई हैव अ वर्क, ओके। सो वन की जगह पर हम ए को अप्लाई कर सकते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल को हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहीं पे अगर पर आता है, शी रन्स पर, ओके, PER पर लगाएं हम, या ईच और एवरी लगाएं, ईच एवरी या पर के लिए भी हम ए को लगा सकते हैं। शी रन्स 2 किलोमीटर पर आवर्स, ओके, शी रन्स 2 किलोमीटर पर आवर्स। सो अब अगर मैं बोलूं कि शी रन्स 2 किलोमीटर एन आवर, ओके, एन आवर, ओके, या हाफ एन आवर। सो यहाँ पर की जगह पे हमने यूज़ किया, ओके, पर की जगह पे क्या यूज़ किया, जैसे मैंने बोला कि भाई ही रन्स दिस उसेन बोल्ट, इफ आई टॉक अबाउट उसेन बोल्ट ran 10 किलोमीटर्स पर आवर। सो उसेन बोल्ट ran 10 किलोमीटर्स इन एन आवर, ओके। सो पर की जगह पर भी हम एन लगा सकते हैं, ओके। सो राइस सोल्ड 40 रुपीज़ पर केजी, ओके, राइस सोल्ड 40 रुपीज़ पर केजी। सो राइस सोल्ड 40 रुपीज़ अ केजी, ओके, अ किलोग्राम। सो लाइक दैट पर की जगह पर हम ए को, इंडेफिनेट आर्टिकल को हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम असर्टेन की बात करें, जैसे अ मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू, ओके, अ मिस्टर यादव कम टू मीट यू, ओके। फिर मैंने बोला कि अ मिस्टर तिवारी कम्स टू मीट यू, ओके, अ मिस्टर शुक्ला केम टू मीट यू। सो लाइक दैट यहाँ पर सर्टेन के लिए भी हम अ का यूज़ करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। अब लास्ट में इन द एंड ऑफ द लेसन, लास्ट में अगर मैं बताऊँ कि कुछ यहाँ पर हम बात करें फेजेस, कुछ फेजेस हैं, ओके, कुछ फेजेस हैं, वहाँ भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ इन अ हरी, आई वॉज इन अ हरी, ओके, यू वर इन अ हरी, ओके, एट दैट मोमेंट। सो इन अ हरी, ओके, इन अ हरी, इन अ। देन अगर मैं बात करूं कि गो फॉर अ राइड, गो फॉर अ वॉक, ओके, गो फॉर अ जर्नी, गो ऑन अ जर्नी। सो गो फॉर गो ऑन, ओके, देन इन अ। देन मेक अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, ओके, मेक अ फूल, ओके, शी मेक्स मी अ फूल, ओके, you made me a fool, okay, a fool, okay। so make me a fool, made me a fool यहाँ भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई टेक अ चांस, ओके, टेक अ चांस, देन सो लाइक दैट। देन वी हैव ए, ओके, यू हैव अ गुड मील, ओके, यू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, यू हैव अ गुड डे, ओके, यू हैव अ गुड डे। सो लाइक दैट, ये जो फ्रेजेस हैं जिसमें हमने बात की कि हैव अ, in a, go for, make, and make a noise, okay, making a noise, make me a fool, made me a fool, okay, make me an angry. So then like that, take a lunch, okay. So then have a rest, okay, like that phases.
सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में ए और एन यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में द को करेंगे और द के बाद कंप्लीट एक्सरसाइजेस करेंगे। कंप्लीट मीन्स पिछले कई सालों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया गिवन इन वीडियोस। थैंक यू।